ओम साई राम। ओम क्रीं कालिकाय नमः। आज मैंने परमाहंस विनोदानंद गुरु जी कलकी से मैंने ऑनलाइन शक्तिपात लिया 30 मिनट्स का। ये मुझे कैसे पता चला था? 2-3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे गुरु जी का कुछ वीडियो आए, तो ना जाने क्यों मुझे इच्छा हुई कि उस पर व्हाट्सएप नंबर था, इस पर संपर्क करें। तो मैंने बात किया कि ये फ्री है या इसका कुछ मिनिमम चार्ज है। तो गुरुजी ने बताया कि इसका कुछ चार्जेज है। तो होता है कि आप कभी जब आपके पास ऐसा होता है, जनरली लेडीज़ जो गृहिणियाँ होती हैं उनके पास ऐसी होती है कि कभी कभी आप उन चीज़ों की अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, इसलिए अब पूरी तरह से गुरुजी का जितना भी ऑनलाइन सेवा का कुछ मिनिमम जो चार्ज होते हैं, बहुत लोगों के पास होते हैं, वो भी नहीं वो फुलफिल कर पाते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी से दीक्षा लूँ। तो मैंने, जब होता है ना कि शिष्य को जब दिली इच्छा होती है तो गुरु भी कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन या ब्रह्मांड उन तक मिला ही देते हैं। तो मैंने गुरुजी को गुरुजी से बात की, रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मैं उतना तो पे नहीं कर पाऊँगी, तो गुरुजी मिनिमम में ही आपको अगर लेने की इच्छा हो, जो नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो गुरुजी से कृपया कर एक बार बात करें, संपर्क करें। गुरुजी का दिल बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कि जैसे जो भी बड़े आदमी लोग होते हैं, जो भी हायर लेवल के स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो लोग मनी माइंडेड नहीं होते, वो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। उनको पता होती कि हकीकत क्या होती है। तो वही गुरुजी में सिंप्लिसिटी है। अगर मैंने अपनी समस्या बताई कि मैं अभी इतना एफोर्ड नहीं कर पाऊँगी आपकी जो सेवाएं हैं, तो गुरुजी ने मेरी तीव्र इच्छा देखी शिष्य की, और मेरे गुरु ने भी ऐसे गुरु तक मुझे पहुंचा दिया जहाँ से मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरा भी काम हो गया, और गुरुजी को भी एक शिष्य मिल गया। तो मेरी बहुत दिन से मेरे साईं से, मेरे यूनिवर्स से मैं डिमांड कर रही थी कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं कैसे लगाऊँ। और कई दिली इच्छा होती है, मैंने साईं को गुरु मान रखा, तो बट होता है कि आप इस लाइफ में आए हो तो एक गुरु से आप दीक्षा लो जो जीवित हों इस जन्म में, तभी सफल हो पाएगा। बट होता है कि किसके पास जाए, कितना टाइम है आपके पास, बच्चे, परिवार, कुछ ऐसे हमारे पास कुछ परिस्थितियाँ बन जाती कि हम चाहें या ना चाहें। जब आपको परिस्थितियाँ इतना टाइम ना मिल पा रहा हो कि आप बाहर जाए, सत्संग करें, गुरु को पकड़े, तो कहीं ना कहीं जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है तो गुरु ही आपको अपनी ओर खींच लेते। वही चीज़ें मैंने अपने साईं से पूछा, साईं मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो साईं ने मुझे मार्ग बताया, मेरी माता ने मुझे मार्ग बताया, और एक गुरु को मुझे अब बस विश्वास करके उनके मंत्रों का जाप करना है। दीक्षा क्यों ली जाती है? दीक्षा इसलिए ली जाती है कि आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस होती है कि आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हो, लाइफ में मन भटकता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चाह के भी कुछ चीज़ों को बोल नहीं पाते हो। जैसे मान लो कि आप अच्छे पर्सन हो, किसी ने आपको कुछ झूठ बोल दिया या झूठी चीज़ों में फंसा दिया, ऐसा होता है लाइफ में, आप उसको आपको भूलना होता है। और आपके मान लो कुछ मूल्य है, कुछ चीज़ें हैं जो आप जिस रास्ते पे सच्चाई पे, जो उस चीज़ को जब ठोकर लगती है तो आपको उसको माफ़ करना होता है इस लाइफ में, तभी आपकी असली पूरी इच्छा होती है। जब उसे माफ़ कर पाओगे, अपने सेल्फ लव में आओगे, तभी फिर आपकी परिस्थितियाँ ठीक होती है। आपको कर्म बंधन में बंधना नहीं है, तो उसने किया जो उसने किया, आपको फिर बुरा बनना नहीं होता। तो कई बार हम लोगों को ऐसी स्थिति होती है, आए दिन आप लोग जो भी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। नव युवक वो हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को भी आजकल स्पिरिचुअल के क्षेत्र में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सप्रेशन है, दबाव है। महिलाओं को भी घर का टेंशन है, बहुत चीज़ों उन्हें त्याग करना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, चाहे अनचाहे। उन्हें भी ये दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। पुरुष वर्ग के साथ होता है, उनकी आर्थिक समस्याएं होती हैं,
कंपटीशन वर्ल्ड को फेस करना होता है, बच्चों के साथ होता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आया, टीनेजर्स लोग आजकल कहाँ जा रहा है, तो उन लोग के साथ भी तो वो लोग ये दीक्षा के द्वारा अपनी एक सिंप्लिसिटी अपनी लाइफ को अच्छे से आगे ले जा सकते। इसमें कोई दाम झाम नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस सिंपली मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, अच्छे काम को करते हुए अपना और अपने गुरु जी का नाम लेते हुए आगे बढ़े। अच्छे काम इस जग में आए हैं तो दूसरे को अपने द्वारा भला करें। हाँ, रोज़ाना ग्रेटिट्यूड शो करें, धन्यवाद ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया, ये जीवन दिया। ये जीवन मानव जन्म यूँ ही नहीं मिला है। ये वीडियो भी उन्हीं तक पहुंच पाएगी जो दिव्य आत्माएं होंगी, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया होगा। उन तक ईश्वर कहीं ना कहीं ये वीडियो पहुंचाना चाह रहा होगा कि आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत है और ये आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। क्योंकि ये मैंने भी बहुत ही जितना जाना है, समझा है, तो होता है कि हम लोग भी कहीं पे काम करते हैं तो हमें भी एक बहुत हाई लेवल गुरु की ज़रूरत होती है अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, या हमें भी उस स्तर से ऊंचा उठने के लिए। तो उस तक हमारे गुरु ही पहुंचाते हैं। हमें गुरु की खोज में रहनी नहीं चाहिए। हमारे जो गुरु जी होते हैं वो अपने आप हमारे पास आ जाते हैं डिमांड टाइमिंग पे। तो जब मैंने गुरु जी का शक्तिपात हुआ तो पहले 5 मिनट तो मुझे बहुत खांसी आई। ये क्यों होता है पता है? जब हमारे ऊपर कुछ बाधा होती है, ग्रह बाधा होती है, या हमारी निगेटिव एनर्जी होती है जो हमें गुरु की शक्ति से कनेक्ट नहीं होना देना चाहती, तो बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, बहुत गले में इरिटेशन जैसा हुआ। तो ये क्या है, मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक था जो ओपन हुआ है। और मैंने ये देखा भी कि मेरे शक्तिपात के दौरान ये खांसी जैसा होता है ना, गुरु जब हमें शक्तिपात करते हैं तो थोड़े हमारी ऊर्जा से कनेक्ट होते। तो गुरु जी भी जब हमें शक्तिपात दे रहे थे तो वो तो नॉर्मल थे। जब उन्होंने मुझे शक्तिपात देना शुरू किया तो हल्की फुल्की खांसी गुरु जी की भी आ रही थी, यानी वो हमारी ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके थे। शुरुआत में तो कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब हल्का ऐसा महसूस हुआ कि गुरु जी का हाथ आँख बंद करने के बाद एक लाइट, येलो लाइट, वाइट लाइट मेरे ऊपर आ रही है। ऐसा लगा कि बहुत सारे हाथ, एक माँ का चित्र, माता रानी के ऐसे चारों तरफ से हाथ, फिर मेरे साईं बाबा भी मुझे थोड़ा विजुलाइज हुए, मतलब गुरु की शक्ति का आभास हुआ। बीच में आफ्टर 50 मिनट्स के बाद ऐसा हुआ कि गुरु गहरे ध्यान में लेके चले जाते हैं। उस दौरान क्या क्या हो रहा था, मेरी आंखें चाह के भी नहीं खुल रही थी, पूरा बॉडी पीछे की ओर गिर रहा था या बॉडी अनबैलेंस हो रहा था, और कुछ हो रहा था सर पे, यहाँ पे सर बार बार दुख रहा था। यहाँ दिखा, यानी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा था, सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे टिंगलिंग हो रहा था, बॉडी के पार्ट्स में टिंगलिंग हो रहा था, मतलब सारे चक्र जागृत हो रहे थे। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज थे, मेरा थ्रोट चक्र कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक था, सारी निगेटिव शक्तियाँ वहीं से निकल गई थी। तो गुरु के दीक्षा के ऑनलाइन शक्ति के दौरान ये मुझे बहुत सारे आभास हुए। आने वाले समय में ये दीक्षा के बाद क्या होता है कि आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती है, पारिवारिक समस्याएं होती है, मानसिक शांति तो फर्स्ट आता है आपको। उसके बाद जितनी भी जैसे होते हैं स्पिरिचुअल रूप से आप अवेकन हो जाते हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिक है ये आर्थिक समस्याएं आपकी जितने भी हो जो सोच रहे हैं कि आर्थिक हो या शादी शुदा कुछ लाइफ में पारिवारिक समस्या हो, कुछ भी हर तरह की समस्या उसके बाद ऑटोमेटिक सोल्व होती है। बस विश्वास, श्रद्धा और सब्री के साथ जो होता है, किसी गुरु पे विश्वास कर लो और उसके बाद जो मंत्र दिया जाता है और ध्यान से उस चीज़ को करना, तो वही आपका बेड़ा पार लगा लेंगे। मैंने यही दीक्षा के दौरान देखा। आगे भी मैं जैसा इन रिजल्ट होगा तो उसके बाद भी मैं वीडियो कोशिश करूँगी कि आपको डालने के लिए। ओम साई राम, ओम क्लीं कालिकाय नमः। जय परमहंस विनोदानंद गुरु जी।